अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ मुजरिम करार, 7 साल कैद और 2 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माना आयत, जायदाद जब्तगी का भी हुक्म। नवाज शरीफ 10 साल के लिए कोई अवामी ओहदा नहीं रख सकेंगे। अदालती हुक्म पर साबिक वजीर आजम कमरा अदालत से गिरफ्तार। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट जारी। अदालत ने कहा अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत हैं। तफसीली फैसला भी जल्द ही जारी किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया। नैब का बरियत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन नैब की कानूनी माहिरीन और डीजीज नैब को बरवक्त अपील दायर करने की हिदायत। हम तो इस जेल में किस्मत के खेल में मर गए मर गए मर गए मर गए। अडियाला नहीं, कोर्ट लखपत जेल ले जाया जाए, कभी एक कभी दूसरी जेल, तंग ना किया जाए। अदालत का नवाज शरीफ की इस्तदा मंजूर करते हुए लाहौर मुंतकली का हुक्म। नवाज शरीफ कल अपनी सालगिरह जेल में ही मनाएंगे। पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ जो तारीख फैसले किए गए, उसके अंदर एक और सियाह फैसले का इजाफा हुआ है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन ये वो फैसले हैं जिनको ना पाकिस्तान के अवाम कबूल करते हैं, ना तारीख कबूल करती है। तारीख के सियाह फैसलों में एक और सियाह फैसले का इजाफा हो गया। जिस रेफरेंस में सजा हुई उसमें सबूत है ना गवाह। अदालतों का एहतराम है, फैसले मानते हैं, अवाम और तारीख नहीं मानेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अपील और एहतजाज हक है, लेकिन तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएंगे। ये फैसला दरवाजे बंद करके पुलिस खड़ी करके 6 घंटे ताखीर से सुनाया गया। एहतसाब अदालत के फैसले से पहले लीगी कारकुनान का हंगामा, पुलिस और मतवालों में झड़प। नून लीगी कारकुनान की अदालत में घुसने की कोशिश, एहलकारों पर पथराव कर दिया। पुलिस का जवाबी एक्शन, आंसू गैस की शेलिंग कर दी। नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस का फैसला। नवाज शरीफ साहब को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एहतसाब अदालत का सबसे बड़ा फैसला ब्रेक कर रहे हैं कि अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। लॉन्ग रन में पीएमएलएन खड़ी कहाँ होगी आज के फैसले के बाद? बड़ा दिन, बड़े केस का बड़ा फैसला। ARY न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन, कानूनी माहिरीन की राय, मुल्की सियासत पर तज्जियाकारों के जानदार तज्जिए। जाली अकाउंट केस में सुप्रीम कोर्ट का आसिफ जरदारी और मलिक रियाज को नोटिस, 31 दिसंबर तक जवाब तलब। अदालत का ओमनी ग्रुप की जायदादें ताहुक्म सानी मुंजमद करने का हुक्म। JIT ने आसिफ जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप को जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट अदालत में स्क्रीन पर चलाई गई। कराची और लाहौर के बिलावल हाउसेस की तामीर के लिए जाली अकाउंट से रकूम मुंतकिल हुई। जरदारी ग्रुप ने 24 अरब कर्जा सिंध बैंक से लिया। रिपोर्ट में इंकशाफ, चीफ जस्टिस ने कहा आसिफ जरदारी और बिलावल के घर के खर्चे भी ये कंपनियां चलाती थीं। इनके कुत्तों का खाना और हीटर के बिल भी कोई और देता था। अयान अली कहाँ है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, कहा कोई बीमार होकर बाहर चला जाए तो वापस लाने का तरीका क्या है? आइकन टावर की जमीन के लिए अदायगी बजरिया क्रॉस चेक की, कोई बेकायदगी या गैर कानूनी सरगर्मी शामिल नहीं थी। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का रद्द अमल, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जैन और मुझे जमीन की खरीदारी के मामले में बुलाया है, अपनी सफाई पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के खिलाफ JIT का मामला सेनेट में उठा दिया। शरी रहमान कहती हैं ये कौन सा एहतसाब है जो सिर्फ अपोजिशन का किया जा रहा है, हम जवाबदेह हैं और आइन तोड़ने वालों को इस्तेस्ना है
ऑपोजिशन का सेनेट से वॉकआउट। कमर जमान कायरा ने कहा JIT रिपोर्ट नई नहीं, इस तरह की रिपोर्ट और कहानियां पहले भी देख चुके हैं। पार्टी की हमारी लीडरशिप है, मैंने उनको कहा जो भी ये कहते हैं इनकी बात मानते रहो। सिर्फ एक बात हम मान नहीं सकते, ये नहीं हो सकता कि एहतसाब से पीछे हट जाए। एहतसाब के मामले पर समझौता नहीं होगा। मुल्क को आगे बढ़ाना है तो एहतसाब का अमल तेज और मजीद मौसर बनाना होगा। वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। वजीर आजम इमरान खान से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की मुलाकात। नैब अदालत के फैसले और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एहतसाब का निज़ाम मजीद मजबूत बनाने के लिए तजावीज़ पर मुशावरत। अगला साल तारीखी और फैसला कुन है। यकीन है एहतसाब का अमल तेज तर होगा। जो चोर है वो नहीं बचेगा। नवाज शरीफ कोई कसरत दुनिया फतह करके जेल नहीं जा रहे। आसिफ जरदारी कहते हैं जेल मेरा ससुराल है तो फिर डर कैसा। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल और मरियम नवाज इन बच्चों को मालूम ही नहीं कि इनके नाम पर क्या हुआ। इंशाअल्लाह ताला चीफ जस्टिस साकब निसार ने अजीम काम किया इस कौम का, रेलवे का, और सारी कौम जस्टिस साकब निसार को याद रखेगी सारी जिंदगी। रेलवे की जमीन का हुक्म सानी लीज या हाउसिंग सोसाइटीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अराजी रेलवे ही इस्तेमाल कर सकता है। रेलवे खसारा केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं चीफ जस्टिस ने कौम और रेलवे का अजीम काम किया है, कौम उन्हें याद रखेगी। मली नदी की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस। सिंध हाई कोर्ट ने कायम अली शाह की 10 लाख रुपए के एवज कबल गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। कायम अली शाह को नैब के साथ ताउन करने की हिदायत। अराजी की अलॉटमेंट मनसूख कर दी थी। कॉल अप नोटिस सियासी इंतकाम के मुतरादिफ है। कायम अली शाह का बयान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरा काबुल का एलामिया जारी। वजीर खारजा और अफगान क़यादत अमन अमल आगे बढ़ाने पर मुत्तफिक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दो तरफा ताउन यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान क़यादत से मुलाकातें नतीजा खेज रहीं। वजीर खारजा वक्त के हमरा ईरान रवाना। Hey, so I'm just at the ARY feast. We're enjoying some great food here. There's lots to do, kids area, there's the beautiful views over the river. और कराची में ARY फीस्ट ने धूम मचा दी। गैर मुल्कियों की भी शिरकत। मौज मस्ती हल्ला गुल्ला। बोट बेसन के बेनज़ीर भुट्टो पार्क में खानों की महक। चटोरे बेकरार। सजाद अली समेत दीगर नामवर गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सजाद और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। Islamic education has never been simpler thanks to QTV Tutor, leading online Islamic learning institute, present in over 32 countries across different continents. QTV Tutor, spreading the light of knowledge.